हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल की शुरुआत की गई है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का शुभारंभ किया है और यह रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल देश के सभी जिला अदालतों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। तो न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो नागपुर जो महाराष्ट्र का एक जिला है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, हाई कोर्ट है मुंबई और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288 और नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले टायर पार्क को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा और इस टायर पार्क में बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इस अवधारणा के पीछे का मुख्य उद्देश्य कचरे को कैसे कला में तब्दील किया जा सकता है इसको बताना है। तो यह टायर पार्क पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित की जाएगी। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और पड़ोसी राज्य है सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में मातृ समृष्टि योजना को शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देना। और हाल ही में चाय सुंदरी योजना को पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई की वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जियो। तो बीसीसीआई की वीमेंस T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर जियो को बनाया जाएगा और इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेंस T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी जिसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर खेलेंगी। तो इसको आयोजित करेगा बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है मुंबई, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह और मेंस कोच हैं रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 नवंबर। तो हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड
इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट को मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनेस्को के सहयोग से मनाता है। तो यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। इसके प्रेसिडेंट हैं आंद्रे अजोले और इसकी मेंबरशिप है 195 कंट्री। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन में मौका देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो हाल ही में असम किसी ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला पहला राज्य बना है। तो ट्रांसजेंडर विकल्प को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की मंजूरी पहले ही दे चुकी है और अब असम राज्य सेवा आयोग इस विकल्प को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जहां असम के लोक सेवा आयोग में कोई भी ट्रांसजेंडर आप आवेदन कर सकता है। तो असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे पहला तेल भंडार असम की डिगबोई में स्थित है। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और हाल ही में असम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोणी योजना शुरू की गई है। और मैनहोल सफाई के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट बैंडिकूट भी असम में लॉन्च किया गया था। और अरुणोदय योजना को हाल ही में असम में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त करना। और सबसे लंबा नदी रोपवे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और असम 28 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित हुआ है। और हाल ही में असम में युवा स्वरोजगार के लिए स्वयं योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अमेरिका और ब्रिटेन किसी भी अन्य प्रमुख देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। तो अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदिल सुमीरवाला। तो आदिल सुमीरवाला एक बार फिर से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और आदिल सुमीरवाला को तीसरी बार भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिंह, जो हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और हरप्रीत सिंह, जो अलायंस एयर के सीईओ बनने के साथ ही किसी भी भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। अगला क्वेश्चन है,
पहली बार महिला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से पदक जीतने वाली एकमात्र एथलीट और ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है और वह 2024 तक इस पद पर बनी रहेंगी। तो अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने पेरिस में 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप का कांस्य पदक जीता था और इसके बाद 2004 में एथेंस ओलंपिक में वह पदक जीतने के करीब थी, लेकिन 6.83 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के बावजूद भी वह 5वें स्थान पर ही रही। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है बिमल जुल्का, जो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं। शशिधर जगदीशन, जो हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO और MD बने हैं। और आलोक वर्मा, जो हरियाणा लोक सेवा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस ऑस्कर सम्मानित विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर शॉन कॉनेरी। तो हाल ही में सर शॉन कॉनेरी का निधन हो गया है, जिन्होंने पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था और इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की पहली फिल्म में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता सीन कॉनेरी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और इनका जन्म 25 अगस्त 1930 को हुआ था, जिनके पिता एक कारखाने में काम करते थे और उनकी मां घरों में सफाई का काम करती थी। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेनियल मेनकर, जो कि एक पुरस्कार विजेता लेखक और संपादक थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मैसूद इल्माज, जो तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और केशुभाई पटेल, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 50 वर्षों के लिए किस हवाई अड्डे को लीज पर अडानी समूह को सौंप दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगलुरु। यानी कि मंगलुरु हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को सौंप दिया गया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 14 फरवरी को अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य था अडानी समूह के द्वारा 50 वर्षों तक इन हवाई अड्डों के विकास और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। तो मंगलुरु हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और हाल ही में बेंगलुरु के केंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देवनहल्ली में स्थित है, और इसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 14वें एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरासाइट। तो पैरासाइट फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और फिल्म पैरासाइट एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार मिला है, जबकि बेस्ट एक्टर ली ब्योंग हुंग बने हैं,
जिन्हें साउथ कोरिया की फिल्म द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है जोंग डोंगयू, जो कि चाइना की फिल्म बेटर डेज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।